जिस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, ये झारखंड और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, वो दर्द को समझते होंगे। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को ओरिजिनल हराया है, पाकिस्तान को घुस के मारा है, और आज लेना होगा। सेना के जवान पोतना बालमुचू को सम्मान पूर्वक न्याय देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पोतना बालमुचू को सम्मान पूर्वक अधिकार देना होगा। पोतना बालमुचू को सम्मान पूर्वक अधिकार देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम राजभवन के पास हैं और यहाँ कई दिन से जो है कि 1971 का जो पाकिस्तान युद्ध में जो लड़े हुए सैनिक थे, देखिए पोतना बालमुचू जी हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा के माध्यम से, उनके समर्थन में युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव जी यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने तरफ से सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो हम इन्हीं जानते हैं कि किस तरह से इनको सेवा दे करके लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये देखिए, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय युवा शक्ति का जन्म इन्हीं विषय को लेकर हुआ है। इस सेना में जो रिटायर जवान हैं, चाहे वो अमर शहीद के परिवार है, उनको कैसे सम्मानपूर्वक उनको अधिकार दिला पाए, यह लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं। आज पोतना बालमुचू जी यहाँ धरना पे बैठे, हम लोग भी कई बार धरना में बैठे हैं कि जो भी सैनिक है जिसको अधिकार नहीं मिला है उसको सम्मानपूर्वक अधिकार मिले। और सोचिए, जिस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, यह झारखंड और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध का व्यक्ति आज हम लोग के बीच में जीवित है। और आज वो व्यक्ति रांची के राजभवन के समक्ष पिछले 8 दिन से यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। कोई सरकार प्रशासन के लोग सूद लेने वाला नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करूँगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक आंदोलनकारी के पुत्र हैं, वो दर्द को समझते होंगे। कि समझ लीजिए, अगर भारत पाकिस्तान को मैच हरा देता है तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं, सरकार की ओर से बड़े बड़े घोषणा कर दी जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान को ओरिजिनल हराया है, पाकिस्तान को घुस के मारा है, और आज वह व्यक्ति राजभवन के समक्ष अपनी मांग को लेकर अपने परिवार के साथ अभी 2 दिन का बारिश में किस स्थिति में यहाँ रात गुजारे हैं, किस स्थिति में यहाँ पूरा समय भी गुजरा होगा, आप उसी से अंदाजा लगा सकती है। इसलिए सरकार देर नहीं करते हुए तत्काल इन परिवार को न्याय दे। इसी के लिए राष्ट्रीय शक्ति है यहाँ इनके धरने में के साथ में एकदम लगातार 4-5 दिनों से हम लोग इनके साथ में खड़े हैं। और अगर सरकार कल तक नहीं बात मानती है तो परसों हम लोग रांची के सड़कों पे हज़ारों की संख्या में मशाल जुलूस लेकर उतरने के लिए बाध्य होंगे। अल्बर्ट एक्का के साथ ही युद्ध लड़े हुए हैं। अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए, उनको सम्मान में हर साल लोग फूल माला बनाते हैं, याद करते हैं, लेकिन ये जीवित हैं, लेकिन इनको कोई पूछ नहीं रहा है। न्याय के लिए राजभवन के पास बैठे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रांची का जो मेन चौक है जिसको हाट कहते हैं, जहाँ पर हम लोग हर कार्यक्रम को करते हैं, परमवीर अल्बर्ट एक्का, जिसको हम लोग लायंस नायक के नाम से भी जाना जाता है, वो व्यक्ति वीरगति प्राप्त करिए। और उन्हीं के साथ ही एक थाली में खाने वाले, एक साथ खेलने वाले, एक साथ दुश्मनों को घूस के मारने, और वह व्यक्ति को सम्मान मिला, या व्यक्ति जो जीवित है उनको सम्मान नहीं मिलना, ये दुखद है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को हम लोग अपील करेंगे, तत्काल इस समस्या को लेट ना करते हुए तत्काल इस व्यक्ति को अधिकार मिले और सम्मानपूर्वक उनको अधिकार मिलना चाहिए। सरकार को तो रांची में, राजधानी में इनको सारी सुविधा से लैस घर बना के देना चाहिए। इनके जो बच्चे हैं, इनके पोता पोती, इनकी पत्नी, इनको अलग से व्यवस्था देना चाहिए, इनकी नौकरी की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये ना हो पाना। इसलिए कम से कम इनका जो अधिकार है वो सरकार दे। इसलिए हम लोग यहाँ पर साथ में आंदोलन में इनके साथ खड़े हैं। चलिए, आप अभी उत्तम जी के बात सुने और हम बात फिर करवाते हैं आपको पोतना बालमुचू जी से, जो 1971 की लड़ाई में रियल हीरो की तरह काम किया, आज रियल हीरो हैं भी। तो हम इन्हीं से फिर आपको जुड़ते हैं और बात करवाते हैं। क्या कहेंगे, कितने दिन से आप बैठे हैं और कोई सुध लेने आए सरकार की तरफ से? हमको सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी मिलना था अब तक नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2 देश पर हमला कर लिया मैंने, वो भी मैं जीत गया। बस में 1965 में कश्मीर मामला किया, वो भी हम जीत गया। हम अकेले नहीं थे, बहुत लोग थे।
फिर 1971 में आया, वहाँ भी हमला हो गया, वहाँ भी जीत गया और बहुत आदमी चला गया, अपना शहीद हो गया। हम भी गोली लग गया था बहुत खतरनाक, तो हमारा भी किसी भी तरह से हम बच के आया। तो हम सरकार का आदेश से मांगने के लिए मैंने पहले भी कर चुका था, 76 से हमने पैदल चले थे, फिर भी इतने हमने कागज दे चुका है, फिर भी सरकार अब तक कुछ नहीं किया। इसलिए फिर हम भी यहाँ पर आकर के रांची में हम फिर बैठे हुए हैं और इसका फैसला लेने के लिए मैंने मांग रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए, या कागज लिख के दीजिए या आप क्या कीजिएगा बोलिए। हम उससे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, ना मेरे पास आता है ना मेरे को बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। इसलिए हमको चाहिए अपना ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन और घर बनाने के लिए अलग से, उसके बाद हमको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम अल्बर्ट टिक्का को सबने वो दे दिया इतना फैसिलिटी। हम भी तो देश उसी देश में लड़ाई लड़ा, कोई बात तो नहीं लड़ाई लड़ा। सरकार ने हमको बोला कि देश तुमको आज़ाद करना पड़ेगा बोलता है, मैं उसके कसम खा ली है। इस बांग्लादेश को अगर नहीं आज़ाद किया तो मेरा नाम नहीं है, जब तक नहीं गिरेंगे तब तक तो मेरा गोली चलेगा ही। कल 13 गिर गया तब जाके हमारा गोली रुक गया। तो मेरा साथी जो था वो लोग को जिद लगा के लड़ाई लड़ा और 2 बजते बजते उन लोग को दौड़ा दिए, ढाका तक पहुँचा दिए, आज़ाद हो गया। हम लोग गिर पड़ा तो हमारा उनका आवाज़ सुन कर के मेरा दिल में बहुत हौसला किया। हमने जो किया वो हो गया और सरकार इतना खुश किया।